वो साल में एक बार उस घर में रहने ज़रूर आता था। जब भी आता कुछ समय पास वाले रेलवे स्टेशन पर भी बिताता, जो कि उसके घर से कुछ 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। स्टेशन भी क्या, एक प्लेटफॉर्म ही था वो। वहाँ से अनगिनत ट्रेनें गुजरती थी, पर रुकती कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही थी। ये एक ऐसा कस्बा था जहाँ ना तो आना आसान था और ना ही वहाँ से जाना, लेकिन वो एक अलग सा सुकून महसूस करता था स्टेशन पर आकर। चाहे वो ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले की सीटी की आवाज़ हो, या स्टेशन मास्टर का झंडी को लहराते देखना, या फिर सामने लटकती घड़ी को देखना। घड़ी क्या, घड़ियाल था वो, जो वक्त तो सही बताता था, पर उसका कांच हल्का सा टूटा हुआ था, जो कि ध्यान से देखने पर ही नजर आता था। और धूल तो सालों से जैसे ऐसी जमी थी उस पर, इसीलिए समय देखने में भी समय लग जाता था। कस्बे के इस एक प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन पर चाय की एक रेडी हमेशा रहती थी। बहुत सालों से इसे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चला रहा था। उनकी एक खास बात थी, कितना भी उनको कह दो कि चचा चीनी में हाथ जरा हल्का रखना, तब भी पहला घूंट चाय का पीते ही समझ आ जाता था कि ये उनका प्यार है लोगों के प्रति, जो चीनी के मिठास के रूप में वो जताते थे। साथ ही में एक कांच का मर्तबान रखा रहता था, जिसे वो नमकीन मठरी से भर देते थे। एक मठरी 1 रुपए में मिलती थी। उनका एक उसूल था, बच्चों से वो मठरी के पैसे नहीं लेते थे। बगल में ही लकड़ी का एक टूटा बेंच रखा था, जहां लोग ट्रेन का इंतजार करते हुए बैठ जाते थे। अगर पता चलता ट्रेन लेट है तो वहां झपकी भी लगा लेते थे। और कभी कभार तो जो खाना अपने साथ सफर के लिए बांध कर लाते थे, वो यहीं खोलकर खा लेते थे। कस्बे के लोग शाम को वहां अक्सर आकर बैठ जाते थे। चचा की चाय के साथ एक तरफ जहां देश की राजनीति की चर्चा होती थी, वहीं दूसरी तरफ वो अपने निजी सुख दुख भी बांट लेते थे। चौपाल सा माहौल बन जाता था वहां, मानो ये उस कस्बे का कॉफी हाउस हो। आज उसका 27वां जन्मदिन था। ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। शहर की भागा दौड़ी से बहुत दूर वो यहाँ अपने बचपन वाले घर रहने आया था, और जा बैठा उसी स्टेशन के खाली बेंच पर। इसी कस्बे में ही तो हुआ था उसका जन्म, और 17 साल में इस स्टेशन पर कुछ भी ना बदला था। बचपन की उसे एक बात बखूबी याद थी, लेकिन कि उसके पिताजी ने उस 2 कमरे के घर में भी किताबों के लिए एक अलग कोना बना रखा था। लेकिन उसको हर किताब उठाने से पहले अपने ही पिताजी से इजाजत लेनी पड़ती थी। और एक बार किताब के पन्ने पलटते समय उसे 10 रुपए मिले थे। किसी को बिना बताए वह उन रुपयों को लेकर फट से स्टेशन पर आ गया। टिकट खिड़की के बाबू से बोला कि 10 रुपए ले लो और आधा घंटा ट्रेन की सैर करा दो। टिकट बाबू भी खूब खेले उसके साथ। पैसे लेकर उसको सीधा पिताजी के पास ले गए और डांट पड़वा दी। बेंच पर बैठे फिर उसे याद आया कि उसके 10वें जन्मदिन पर घर वालों ने उसे बताया था कि उन्हें ये कस्बा छोड़कर अब शहर में बसना होगा। अच्छी पढ़ाई का मौका मिलेगा ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। उस वक्त उसके लिए इन शब्दों के कोई मायने ना थे। वो तो इसी बात से खुश था कि शहर ट्रेन से जाने को मिलेगा, और फिलहाल के लिए उसका ट्रेन में सैर करने का सपना पूरा होगा। आज उसे ये सोचते हुए हंसी आने लगी उस भोलेपन पर, क्योंकि सपने तो उसके वो सब पूरे हुए जो उसके घर वालों ने उसके लिए बुने थे। आज वो एक बड़ी कंपनी में बहुत सीनियर पोस्ट पर था, और कस्बे के उस 2 कमरों से निकलकर शहर में एक कोठी में रह रहा था। पिताजी भले रिटायर हो चुके थे, पर माँ रसोई से अभी भी रिटायर ना हुई थी, और आए दिन उसके लिए नए नए पकवान बनाकर उसको खिलाती रहती थी। फिर भी वो यहाँ इस एक प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन पर क्यों चला आता था हर साल अपने जन्मदिन पर, वो भी अकेला? शायद उसका कुछ छूट गया था पीछे। शायद वो बचपन था जिसकी तलाश में वो यहाँ आता था अक्सर, या उसकी वो मासूमियत जिसे वो शहर की भागा दौड़ी में कहीं खो चुका था। शुक्रिया, आप सुन रहे थे मेरी कहानी एक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन, मेरे यानी मनप्रीत कौर के साथ।